हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे आपके न्यू चैप्टर सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन चैप्टर है ये आपका क्लास 12 का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। एक एक ट्रिक कॉन्सेप्ट सब हम लोग देखते हुए चलेंगे क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। तो सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में आपको बताएंगे। तो यहाँ देखिए, कंसंट्रेशन टर्म्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है वो प्रेजेंट होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है या फिर सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है, तो उसे आप क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन में एक फिक्स्ड अमाउंट पे सॉल्यूशन बनाया आपने, उसमें आप सॉल्यूट का अमाउंट ऐड कर रहे हैं, तो वो जो अमाउंट है सॉल्यूट जो आपने ऐड किया उसका जो अमाउंट है उसको आप कंसंट्रेशन कहेंगे। चाहे वो सॉल्वेंट में ऐड कर सकती है, चाहे वो सॉल्यूशन में दोनों में। तो यहाँ देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है। किसी भी कंसंट्रेशन टर्म के लिए जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है, चाहे वो मोलारिटी हो या कोई और टर्म हो। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए जनरल फॉर्मूला है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है आप इसको मोल्स में रख सकते हैं, मोल्स में रख सकते हैं आप इसको मास में रख सकते हैं, आप वॉल्यूम में रख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को आप मोल में रख सकते हैं या फिर आप मास में रख सकते हैं या फिर वॉल्यूम में रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को। और जो सॉल्वेंट होता है वो आपने पढ़ाई है, वो किस में होता है? मोलरिटी में लिया जाता है। तो इनमें चेंज कर सकते हैं आप मोल, मास, वॉल्यूम। जब आप इनमें चेंज करेंगे मोल, मास, वॉल्यूम या मोल, मास, वॉल्यूम नीचे वाले में, तो डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स निकल के आएंगे, जैसे मोलरिटी है और नॉर्मलिटी है, ये सब निकल के आएंगे। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो सिर्फ इसमें आता है मोलरिटी में, और जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है जैसे वॉल्यूम निकल कर आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सब मोलरिटी। तो यहाँ पर ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जनरल फॉर्मूला है, आप समझ गए। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन चैप्टर है, आप बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में दो आपको कंपोनेंट मिलेंगे सॉल्यूशन में। एक तो सॉल्वेंट होगा जो मेजर होगा, इसकी क्वांटिटी मेजर होगी जैसे वाटर, और इस एक सॉल्यूट होगा तो माइनर क्वांटिटी में होगा, जैसे शुगर है या फिर सॉल्ट है या अल्कोहल है। अगर आप इसमें मिक्स कर रहे हैं सॉल्वेंट में सॉल्यूट को, तो ये सब क्या है? सॉल्यूट माइनर क्वांटिटी। यहाँ देखिए, सॉल्वेंट जो है उसको कैपिटल ए से डिनोट करेंगे और जो सॉल्यूट है उसको कैपिटल बी से। पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में हम यही करेंगे, सॉल्वेंट को कैपिटल ए, जहाँ आपको कैपिटल ए लिखा हुआ देखा आप समझ जाइए सॉल्वेंट की ये मोल है, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन है, सॉल्वेंट का मास है या वेट है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम ये। और यहाँ पर बी आपको दिख रहा है, ये बी है, ये क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट है या वेट ऑफ सॉल्यूट है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है। मोलर मास जो है वो एम ए एम देखकर ये आप आइडिया लगा सकते हैं, ये ए है ये बी है। ये मोलर मास होगा सॉल्वेंट का और ये मोलर मास होगा एम बी सॉल्यूट। इस तरह आपने देख लिया, आपको ये सब लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाएंगे क्या क्या है। यहाँ पर आप टर्म समझ गए। यहाँ देखिए, कंसंट्रेशन टर्म, आपको कंसंट्रेशन टर्म दो टाइप से मिलेंगे, एक तो मोल बेस्ड मोल हो और एक परसेंटेज बेस्ड टर्म, परसेंटेज निकालनी है। तो मोल बेस्ड टर्म में मोलरिटी आती है, मोलरिटी आती है, मोल फ्रैक्शन आती है। इन सब में मोल्स आप लेंगे, पहले आप मोल निकालेंगे फिर इनके फॉर्मूले में आप मोल्स रखेंगे, तब निकल के आए। यहाँ परसेंटेज वेट बाई वेट है, परसेंटेज वेट बाई वेट। यहाँ पर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है, यहाँ पर परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है। ऊपर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, नीचे सॉल्यूशन है, सॉल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्यूट सॉल्यूशन। वॉल्यूम चाहे वेट हो चाहे वॉल्यूम हो, कुछ भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है, वेट और वॉल्यूम।
इसी तरह चेंजेस आ रहे हैं, अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म में अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म मोलरिटी। ये मोल बेस्ड टर्म है, इसमें मोल आता है। मोलरिटी जो है वो मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन लिया आपने, आपने क्या किया, 1 लीटर सॉल्यूशन लिए। ये जो सॉल्यूशन है वो कितना है, 1 लीटर। इसमें जब आप मोल्स डालेंगे, कितने भी मोल्स डाल रहे हैं, एक्स मोल है, कितने भी मोल्स डालेंगे आप, या फिर स्मॉल एन है, तो उसे आप क्या कहेंगे, मोलरिटी के। लेकिन आपको जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखना है वो 1 लीटर ही रखना पड़े, या 1000 ml लेना पड़े। यहाँ देखिए मोलरिटी का फॉर्मूला, मोल ऑफ सॉल्यूट NB, यहाँ पर कैपिटल बी है तो वो सॉल्यूट है, मोल एंड मोल्स है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है का वॉल्यूम, ना कि सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का। अच्छा यहाँ पर सॉल्यूशन और सॉल्वेंट जो है उसमें आप कंफ्यूज होंगे, वो देखिए ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ये 2 कंपोनेंट आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम का है, मतलब सॉल्वेंट का ऐड करना है और आपको सॉल्यूट का ऐड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल कर आएगा, ये VS है। VS होगा VA प्लस VB के बराबर चल के आएगा, इसकी बात चल रही है VS की। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं 2 मोलर सॉल्यूशन लिखा हुआ मिल रहा है तो आप 2 मोलर सॉल्यूशन से क्या समझेंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल्स प्रेजेंट है। अगर आपको 5M कैपिटल M है, ये 5 मोलर सॉल्यूशन लिखा हुआ दिख रहा है, तो आप क्या समझिएगा, 1 लीटर सॉल्यूशन या 5 मोल सॉल्यूट के पड़े हुए हैं रिजॉल्व। ओके, अब यहाँ पर मोलरिटी ये NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर में। क्या आप समझ गए, ये मोल्स है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। यहाँ पर NB अगर आपको लीटर में नहीं दे रहा, आपको ml में दे रहा है क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पर 1000 आ जाएगा। अब ये जो है NB जो है ये क्या है, मोल्स है, और मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास क्या होता है। तो यहाँ पर जो है WB क्या है, मास है, और MB क्या है, मोलर मास, इसका सॉल्यूट का। ओ तो फॉर्मूला रख दिया है WB अपॉन MB, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इंटू 1000। यहाँ देखिए यूनिट ऑफ मोलरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर और मोलर कैपिटल M। अच्छा आपको एक आइडिया होना चाहिए, आपको ये बात पता होना चाहिए, हम लोग जो ये कंसंट्रेशन टर्म है ये पढ़ क्यों रहे हैं, कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। यहाँ पर ये है और एक ये है सर, यहाँ पर आपको वाटर दिया है और यहाँ पर भी आपको वाटर दिया है, आपने इन दोनों में सॉल्यूट डिसॉल्व किया। सॉल्यूट सपोज आपको मिला NaCl, यहाँ पर ये NaCl है और यहाँ पर NaCl नहीं लेते, लेमन ले लेते हैं, लेमन जूस आपने डाला, शरबत बना रहे हैं आप, आपने यहाँ पर लेमन जूस डाला, यहाँ पर भी आपने लेमन जूस डाला। अब आपने क्या किया, इनको टेस्ट करके देखा। जब आप टेस्ट कर कर देखेंगे, इसको भी फर्स्ट को भी टेस्ट करके देखा, सेकंड को भी टेस्ट करके देखा, तो ये वाला जो है सेकंड वाला ये ज़्यादा खट्टा है, ज़्यादा खट्टा फील हुआ आपको। यहाँ पर भी आपने लेमन जूस डाला था लेकिन कम डाला था, यहाँ पर लेमन जूस ज़्यादा डाल दिया था। तो यहाँ पर जब आपने नींबू पानी का टेस्ट लिया तो वो कम खट्टा है, ये वाले फर्स्ट में, और सेकंड में ज़्यादा खट्टा। तो यहाँ पर ये जो है वो कंसंट्रेशन बता रहा है। यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर ये टेस्ट करके आइडिया लगा दिया कि ये वाला जो है वो ज़्यादा खट्टा है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा सेकंड वाले की। अगर आपको लैब में जैसे एसिड्स होते हैं, जैसे आपको HCl दे दिया गया, H2SO4 दे दिया गया, अब आप उसको टेस्ट करके थोड़ी ना देखेंगे। अगर टेस्ट करके देखेंगे तो आपका पूरा जो माउथ है सब उसमें छाले पड़ जाएंगे, सब जल जाएगा। HCl की कंसंट्रेशन कितनी हैवी होती है, कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड H2SO4 बहुत हैवी होता है ये पीएच। तो यहाँ पर जो है ये अगर आपको मिला तो वो सब जल जाएगा, डेथ तक हो सकती है।
तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो आप इसको टेस्ट करके तो आइडिया लगा नहीं सकते, तो इसीलिए यहाँ पर ये 2m लिख दिया यहाँ पर। अगर ये H2SO4 है, सपोज आपने इसको ले लिया, ये क्या है, ये HCl है, ये भी HCl है। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 2m है और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 4m है। तो आप आइडिया लगा लेंगे कि जो कंसंट्रेशन है सेकंड वाले की ज़्यादा है, सेकंड वाले की ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को लेते हैं। इसीलिए हमें मोलरिटी नंबर से हम एक ऐसा नंबर होता है जिससे हमें आइडिया लगा देते हैं कि ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। यहाँ पर जो है कंसंट्रेटेड HCl जो है, यहाँ पर HCl ज़्यादा कंसंट्रेटेड, तो हम कंसंट्रेशन का आइडिया लगाइए। ओके, और इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है। यहाँ देखिए यूनिट क्या है मोलरिटी की, मोल अपॉन लीटर। यहाँ पर मोल्स होते हैं और यहाँ पर वॉल्यूम होता है। मोल्स जो है उसकी मोल होती है और वॉल्यूम की लीटर होती है, और इन दोनों को क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं। कैपिटल M से उसको शो करता है। सेकंड देखिए, सेकंड कंसंट्रेशन टर्म है मोलरिटी, स्मॉल m से इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पर ये क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्वेंट है, मोलरिटी में क्या था, सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होते हैं, यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट है। यहाँ देखिए यह मोलरिटी है इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, जैसे ऊपर तक मोलरिटी में वैसे ही यहाँ पर है मोल्स ऑफ सॉल्यूट N अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट है 1000 ग्राम है या 1 kg। यहाँ पर ये अगर आप ग्राम में लिखेंगे इसको तो यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाए। क्वेश्चन में आपको ग्राम में भी दिया जा सकता है और किलोग्राम में। अगर किलोग्राम में दिया है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ऊपर, अगर ग्राम में दिया है तो आप ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करें। यहाँ देखिए मोलरिटी है W अपॉन MB टू W 1 किलोग्राम। मोल्स को वेट अपॉन मोलर मास में कन्वर्ट कर लिया सॉल्यूट। ये किसके इक्वल आएगा, अगर यहाँ पर ये kg में अगर आप ग्राम में रखेंगे तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए यूनिट क्या हो गया मोलरिटी की, मोल्स ऊपर थे सॉल्यूट के और वेट था नीचे सॉल्वेंट का, तो वो किलोग्राम में है, मोल अपॉन kg। और इसको क्या कहते हैं, मोलर स्मॉल m से तो डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, अगर कहीं 3m सॉल्यूशन लिखा है, 3m सॉल्यूशन लिखा है, उसका मतलब क्या है, 3 मोलर सॉल्यूट, मतलब 3m सॉल्यूशन लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 3 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसमें 1 kg या 1000 ग्राम सॉल्वेंट की डिजॉल्व 3 मोल्स। यहाँ पर जो है वो आपको इतना याद रखना है, 3 का मतलब मोल होता है, और यहाँ पर किलोग्राम 1 kg लेंगे और वहाँ मोलरिटी में 1 लीटर लेंगे, और जो नंबर है वो मोल को शो कर। अगर यहाँ पर 4m है, यहाँ पर 4m सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, 4 मोल प्रेजेंट है, 4 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, ये 1000 ग्राम सॉल्वेंट, ये हो। और सिंपल है। और देखिए मोल फ्रैक्शन है ये, यहाँ पर ये कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट। किसी भी स्पीशीज का अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसी भी स्पीशीज का, चाहे वो सॉल्वेंट हो या सॉल्यूट हो, तो आप कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के टोटल मोल है। यहाँ पर पहले आपको अगर वेट, क्वेश्चन में वेट दिया गया होगा तो आपको क्या करना है, उसको मोल में कन्वर्ट करना है, फिर उस मोल को लिखना है, और यहाँ पर टोटल मोल मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मोल जितने भी हैं। जैसे यहाँ पर सपोज ये है कंटेनर, इसमें A प्लस B प्लस C प्लस D कितनी भी स्पीशीज पड़ी है या इससे ज़्यादा है, तो उसके मोल फ्रैक्शन XA प्लस XE प्लस XC प्लस XD वो 1 के इक्वल हो। यहाँ पर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो A और B सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेंगे आप। यहाँ देखिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल रहे हैं, XC इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB। ये क्या है, मिक्सचर के टोटल मोल से। यहाँ पर XB निकालेंगे आप, ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट के मोल्स जिसके निकालते हैं उसके ऊपर रख दीजिए मोल्स और टोटल मोल।
टोटल मोल, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यहाँ देखिए मोल फ्रैक्शन हैव नो यूनिट, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों? यहाँ पर भी मोल है और इधर भी मोल आएंगे, टोटल मोल, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कि कोई भी यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता। एंड फॉर प्योर स्पीशीज मोल फ्रैक्शन जो होता है 1। अगर सपोज यहाँ पर सिर्फ वाटर है, सॉल्वेंट है, तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1 होगा। जैसे XC है प्लस XB। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिलाकर सम करेंगे, कुछ भी हो, कितने भी कंपोनेंट यहाँ पर डले हो, उनका मोल फ्रैक्शन जो है सबको सम करके, सबको ऐड करके वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पर आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूट दिया गया है, उसका 1 के बराबर है। अगर यहाँ पर सिर्फ वाटर है, कुछ आपने ऐड नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ वाटर है, तो इसका मतलब एक्स की सॉल्यूट कुछ है ही नहीं, 0, तो एक्स किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। यही बात बताई गई। ये फॉर प्योर स्पीशीज, अगर सिर्फ वाटर है या कुछ और भी है सॉल्वेंट, तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होगा। कि सॉल्यूट तो उसमें डिजॉल्व नहीं है, सॉल्यूट अगर होता तो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती, तो यहाँ पर अगर नहीं है तो 0 वैल्यू, इसलिए एक्स इज इक्वल टू 1 आ रहा है। एक्स सी प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 है यहाँ। ओके, ये वाली बात हमने आपको बार बार बता दी है, याद रखना। कि यहीं से निकल के आए, यहाँ पर सी और डी प्रेजेंट नहीं था, एच सी प्लस एक्स बी बचा, वो 1 के, यहीं से निकल के आ रहा है। यहाँ देखिए, ये जो फॉर्मूला है, ये सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पर ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन है। जब आप इसको आपस में डिवाइड देंगे, कि यहाँ पर जो टोटल मोल्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला निकल के आएगा, एक्स सॉल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कि आगे हम बात करेंगे राउंड से। यहाँ देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। आप कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं सॉल्यूशन की, वो डिपेंड नहीं करती चेंज ऑन अमाउंट, चेंजिंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे सपोज यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर क्या है? वाटर। वाटर की आप मोलरिटी जानते ही हैं, अगर नहीं जानते तो आप याद रखिएगा 55.5 m होता है। मोलरिटी के फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पर 55.5 होता है। अगर यहाँ पर वाटर जो है 1 लीटर है, 1 लीटर दिया है, तो अभी इसकी 55.5 है ये। अगर यहाँ पर 1 लीटर नहीं है, 1 लीटर नहीं है, सपोज ये हाफ लीटर है, तो अभी कंसंट्रेशन जो है मोलरिटी 55.5 होगी। ओके, तो ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करते। जैसे कि आपने एक जग में शरबत बनाया, आपने क्या किया, एक जग में आपने शरबत बनाया, यहाँ पर आपने शरबत बनाया भर के, अब आपने उसको ग्लास में किया। जब आप ग्लास में करेंगे, ग्लास में आप करते हैं, तो ग्लास जो है इससे छोटा है, इसका साइज ज़्यादा है, तो इसमें सॉल्यूशन का अमाउंट ज़्यादा होगा। यहाँ पर ये 1 लीटर है, और यहाँ पर सपोज यहाँ पर सिर्फ 100 ml आ रहा है आपका शरबत, तो यहाँ पर जो टेस्ट है, चीनी का जो टेस्ट है, आपने ये जो शरबत बनाया था, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप पलटेंगे, जब आप करेंगे ग्लास में, तो उसमें चेंज हो जाएगा, कुछ अलग टेस्ट हो जाएगा, ये ज़्यादा मीठा या ज़्यादा कम मीठा होगा, ऐसा तो नहीं है। सेम टेस्ट रहता है, जितना यहाँ पर मीठा किया था, जो टेस्ट यहाँ पर था वही टेस्ट यहाँ पर है। तो 1 लीटर 1000 ml में टेस्ट चेंज नहीं होता। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो डिपेंड नहीं करता अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, चाहे वो 1 लीटर हो, चाहे वो 100 ml। समझ गए आप? यहाँ पर अगर 100 ml होता, तो अभी वाटर की मोलरिटी कितनी रहेगी? 55.5 m। ये बात आप याद रख लीजिएगा, MCQ में आपसे पूछ लिए। यहाँ देखिए, फर्स्ट रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी। अब इसमें रिलेशन बताना है आपको मोल फ्रैक्शन में, मोलरिटी में। आपको ये मैंने जितने भी फॉर्मूले बताए, यहाँ पर ये फॉर्मूले बताए मोल फ्रैक्शन का, मोलरिटी का और मोलरिटी का, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपसे रिलेशन पूछेगा, तो इसलिए आप रिलेशन ध्यान से पढ़िए। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी, इन पर ही क्वेश्चन आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर ये क्या है? स्मॉल m है, ये मोलरिटी के लिए। ये क्या है? मोलरिटी, मोलरिटी नहीं है, मोलरिटी। और ये m है, ये क्या है? मोलर मास ऑफ
ये लिखा हुआ है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये लिखा हुआ है m इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये और अपॉन में 1000 है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स भी है, ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का है, एक्स सी किसके बराबर होगा, एक्स सी प्लस एक्स बी 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एक्स बी जो है तो 1 माइनस एक्स से निकल के आया, ये एक्स सी की जगह आपने क्या रख दिया 1 माइनस एक्स। इस तरह आपको इनका रिलेशन याद रखना। यहाँ पर स्मॉल एम मोलरिटी एम ए अपॉन 1000, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये कैसे ड्राइव होगा ये भी हम आपको बता देंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप इसको याद रखेंगे, बस इन पर कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस से यहाँ देख लीजिए, क्योंकि आपको फॉर्मूले से ही तो क्वेश्चन निकालना है, तो आप इसको याद रखिएगा। और एक्वस सॉल्यूशन वाटर इज सॉल्वेंट, एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन क्या है, एक्वस मतलब वाटर, वाटर सॉल्वेंट होता है। H2O का मोलर जो मोलर मास होता है वो 18 होता है, 18 ग्राम में। यहाँ एक्स भी अपॉन एक्स है, ये एम, ये यहाँ पर 18 रख दी है, यहाँ पर क्या रखा 18। तो यहाँ पर जब आप 18 रखेंगे तो 1000 अपॉन 18 जो है उसकी वैल्यू आती है, यहाँ पर आप याद रखिएगा इस वैल्यू का 55.5 आती है ये वैल्यू, तो यहाँ पर 55.5 है। जब वाटर आपको एक सॉल्यूशन दिया गया हो, मतलब वाटर दिया, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के लिए। और जब आपको कोई अदर सॉल्वेंट दिया गया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें। तो फिर यहाँ पर सेकंड देखिए रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। यहाँ पर ये स्मॉल एम है, ये क्या है मोलरिटी, इज इक्वल टू 1000 कैपिटल एम अपॉन 1000 डी माइनस ये क्या है कैपिटल एम, ये है मोलर, ये है मोलरिटी, और ये क्या है कौन है मोलरिटी। ये डेंसिटी की वैल्यू आपको दी गई होगी क्वेश्चन में, डेंसिटी, और ये क्या है एम बी, डेंसिटी है, और ये क्या है एम बी मोलर मास ऑफ सॉलिड। और ये जो डेंसिटी है वो आपको दिया गया ग्राम पर एम एल, डेंसिटी की वैल्यू आपको दी गई। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे मोलरिटी निकालेंगे तो इसकी कैलकुलेशन टफ हो जाती है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको इस कैलकुलेशन से बचने के लिए ये सब रखेंगे तो कैलकुलेशन टफ होगी, इन सबसे बचने के लिए इसके लिए ट्रिक है। ट्रिक देखिए क्या है, देखते ही आंसर सॉल्व हो जाएगा आपका और आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगी। यहाँ देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की 1.5 ग्राम पर ml के बराबर हो, ये इससे कम हो डेंसिटी, तो जो मोलरिटी है वो बड़ी होगी, इससे मोलरिटी। यहाँ पर अगर डेंसिटी बड़ी है 1.5 ग्राम पर ml से, तो मोलरिटी छोटी होगी, किससे मोलरिटी से। ये आपको वैल्यू देखना है, नंबर देखना है आपको, और आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन आपको करना नहीं पड़ेगी। कि यहाँ पर फर्स्ट वाले में जो डेंसिटी है वो बराबर हो सकती है या कम हो सकती है 1.5 ग्राम पर ml से, तो मोलरिटी जो है वो छोटी होगी, किससे मोलरिटी। सेकेंड यहाँ देखिए क्वेश्चन है 1000 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 98 ग्राम H2SO। If the density of the solution is 0.5 gram per ml, the molarity and molarity of the solution respectively are। तो यहाँ पर कैसे आप आइडिया लगाएंगे, डेंसिटी, डेंसिटी जो है डेंसिटी वो 0.5 ग्राम पर ml देंगे आपको। आप वैसे निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फॉर्मूले से निकालेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पर डेंसिटी आपको 0.5 ग्राम पर ml दी गई है, ये छोटी है डेंसिटी जो है वो आपकी छोटी है, इससे छोटी है। यहाँ देखिए 1.5 ग्राम पर ml, तो मोलरिटी जो है मोलरिटी वो छोटी होगी, मोलरिटी जो है वो छोटी होगी, इसका मतलब जो आपकी मोलरिटी है वो बड़ी, ये बड़ी है। यहाँ पर ये 1.5 ग्राम से छोटा है, तो आपको देख लेना है ऑप्शन में जिसकी मोलरिटी ज़्यादा है वही ऑप्शन है। तो यहाँ पर डेंसिटी जो है वो 1.5 से कमी तो है, यहाँ पर स्मॉल एम बड़ा होगा कैपिटल एम से।
यहाँ देखिए स्मॉल एम कहाँ बड़ा है, यहाँ पर ये सब 1m 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 चारों ऑप्शन में। यहाँ पर जो स्मॉल एम है कहाँ बड़ा है, सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू ये होगी, तो यही आपका ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो। यहाँ पर ये वैल्यू बड़ी मिल गई और जो मोलरिटी है वो चारों में ही सेम, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो। तो इस तरह आपने ट्रिक्स से सॉल्व कर लिया, इतने इजीली सॉल्व हो गया, वरना आपको बहुत टाइम लग जाता है इस फॉर्मूले में, आप वैल्यू पुट करते और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ से आप मोल्स निकालते 98 ग्राम H2SO4, यहाँ पर 1000 ml है, फिर उसके बाद आप मोलरिटी वगैरह ये सब और टाइम लग जाए, तो आपने ट्रिक्स से हाल कर दिया। ट्रिक याद रखिएगा, 2 ही पॉइंट है, मोलरिटी एंड मोलरिटी के रिलेशन में। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम आपको और आगे के रिलेशन बताएंगे, उसमें परसेंटेज, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये सब हम आपको बताएंगे, उनके रिलेशंस बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये टॉपिक अभी कंप्लीट हो रहा है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल एलर्ट क्लासेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए वीडियो लेक्चर को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।